Hello children, welcome back to the channel English Guru. Today's topic is the open window. It is for class 8th and we have taken this chapter from the book It So Happened. In this chapter, we will read a story about a person named Phantom Nuttall who came to a village for his cure because he had bad nerves. Bad nerves means he had some problem in his nervous system, and he comes with a letter of introduction given by his sister for some people whom she knew earlier because she used to stay in that particular place. But he happens to meet a girl who tells him a false story, and she knows that he is suffering from some nervous system problem, and the story she tells that frightens him so much that he runs away, and again the girl frames a new story. मतलब ये कहानी एक मिस्टर फैंटम नटल के बारे में है जिन्हें किसी बीमारी की वजह से एक गांव में आना पड़ता है अपना इलाज करवाने, और वहाँ वो कुछ लोगों से मिलते हैं जिनके बारे में उनकी बहन ने उन्हें लेटर ऑफ इंट्रोडक्शंस दिए हैं ताकि वो वहाँ जान पहचान कर सकें। और फिर जिनसे वो मिलने आते हैं उस घर में एक लड़की है वेरा, शी इज़ 15 ईयर्स ओल्ड। तो वो उन्हें एक मन गढ़ंत कहानी सुनाती है जिसे सुनकर वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पहले ही नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है, और वो उन्हें एक भूत की कहानी सुनाती है, भूतों की। तो उसे सुनकर वो इतना घबरा जाते हैं कि वो वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर उसको कवर अप करने के लिए वेरा, वो 15 साल की लड़की, एक नई कहानी क्रिएट करती है जो अपने परिवार वालों को सुनाती है। तो बच्चों, ये इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है और थोड़ा सा टफ भी है, तो आप सब भी अपनी बुक्स को साथ साथ खोल लें, और इसमें बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उन्हें आप साथ साथ अंडरलाइन करें, और जिनके शब्द मैं बताना भूल जाऊंगी अर्थ, उन्हें आप बाद में डिक्शनरी की हेल्प से सर्च करें। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर द ओपन विंडो, रिटन बाय H.H. मुनरो, और वो साकी के नाम से लिखते हैं। साकी उनका पेन नेम है। तो आइए पढ़ते हैं द ओपन विंडो। फैंटम नटल हैड बैड नर्व्स। फैंटम नटल को कुछ प्रॉब्लम है नसों की। ही रिटायर्स टू द कंट्री फॉर क्योर एंड कॉल्स ऑन अ फैमिली फ्रेंड। तो वो एक गाँव में इलाज के लिए आते हैं। यहाँ कंट्री का मतलब है गाँव, नॉट ए कंट्री, देश नहीं है, गाँव है। पुरानी इंग्लिश में जो कंट्री को लोग गाँव कहते थे। एंड कॉल्स ऑन ए फैमिली फ्रेंड, और वहाँ एक जो उनके पारिवारिक मित्र हैं उन्हें वो कॉल करते हैं। द लेडी बीइंग बिजी अपस्टेयर्स, हर यंग नीस रेफर्स टू अ फैमिली मिसहैप विथ फोकस ऑन द ओपन विंडो। तो जिस लेडी से वो मिलने आए हैं वो ऊपर सीढ़ियों से ऊपर जो कमरा है वहाँ शी इज़ बिजी समवेयर। तो उनकी जो छोटी भतीजी है वो आती है और परिवार में घटी एक मिसहैप होती, बुरी घटना, उसके बारे में बताती है खास, और उसका फोकस जो है, मेन जो बात करती है, दैट इज़ ऑफ ओपन विंडो। जो उन्होंने एक खिड़की खुली रखी है उसके बारे में वो बात करते हैं कि उस ओपन विंडो का कोई कंसर्न है उस परिवार में घटी दुर्घटना के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या है ये कहानी। My aunt will be down presently, Mr. Nuttall, said a very self-possessed young lady of 15. एक 15 साल की बहुत ही, ये सेल्फ पोजेस्ड होता है काम एंड कॉन्फिडेंट, जो आत्मविश्वास से भरी हो। 15 साल की लड़की आई और उसने कहा, मेरी आंटी अभी जल्दी ही आ जाएंगी मिस्टर नटल। इन द मीन टाइम यू मस्ट ट्राई एंड पुट अप विद मी। तब तक आप, यू मस्ट ट्राई मीन्स आप यहाँ मेरे साथ बात कर सकते हैं। फैंटम नटल एंडेवर्ड टू से समथिंग विच शुड ड्यूली फ्लैटर द नीस ऑफ द मोमेंट विदाउट अनड्यूली डिस्काउंटिंग द आंट दैट वाज टू कम। फैंटम नटल ने कुछ कहने की कोशिश की जो मतलब नीस को, उस लड़की को हैप्पी करे, मतलब कुछ अच्छा बोलना चाहा उन्होंने, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी चाहा कि जब वो लड़की अपनी आंटी को ये बताए तो वो थोड़ा बुरा भी ना लगे, मतलब अपनी सीमा में रहकर वो कुछ कहें। Privately, he doubted
more than ever whether these formal visits of a succession of total strangers would do much towards helping the nerve cure which he was supposed to be undergoing. Privately means personally, अपने आप में उन्हें शक है कि क्या इस तरह की जो ये औपचारिक विजिट्स हैं, लोगों से मिलना जुलना है जो कि बिल्कुल अजनबी होते हैं उनके लिए, कि क्या वो उनके इस नर्व की जो प्रॉब्लम है उसका इलाज करने में हेल्प करेंगी, जिसमें मतलब जो वो करवाने के लिए यहाँ आए थे। उन्हें डाउट है कि क्या इस तरह लोगों से मिलना उससे उनके इस नर्व क्योर में कोई हेल्प मिलने वाली है। आई नो हाउ इट विल बी, हिज सिस्टर हैड सेड व्हेन ही वाज प्रिपेयरिंग टू माइग्रेट टू दिस रूरल रिट्रीट। आई नो हाउ इट विल बी, मैं जानती हूँ ऐसा कैसे होगा, ये उसकी बहन ने तब कहा था जब वो इस गांव में इलाज के लिए आने के लिए तैयारी कर रहे थे। यू विल बरी योर सेल्फ डाउन देयर एंड नॉट स्पीक टू अ लिविंग सोल, तुम अपने आप को वहाँ कहीं दबा दोगे और किसी मतलब लिविंग सोल मतलब किसी जिंदा इंसान से मिलोगे नहीं, बातचीत नहीं करोगे। एंड योर नर्व्स विल बी वर्स देन एवर फ्रॉम मॉपिंग, और इस तरह से तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगी, मतलब तुम्हारी जो बीमारी है वो और ज़्यादा बिगड़ेगी, क्योंकि वो अपने आप को किसी अकेले कमरे में बंद कर लेगा, किसी से बातचीत नहीं करेगा। उसकी बहन उसे अच्छे से जानती है, तो वो ये कह रही है कि इलाज में हेल्प तभी मिलेगी अगर आप लोगों से मिलोगे जुलोगे और उनकी कंपनी में रहोगे। लेकिन उसे ये डाउट है कि कहीं उसका भाई पहले की तरह जैसे वो रहता है अकेला वैसे ही ना करे, वहाँ भी जाकर कमरे में अकेला पड़ा रहे, किसी से बात ना करे। तो इसलिए वो क्या करती है, आई शेल जस्ट गिव यू लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू ऑल द पीपल आई नो देयर, जितने भी लोगों को मैं वहाँ जानती हूँ मैं तुम्हें उन सब के बारे में मतलब लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन तुम्हें कुछ मतलब लेटर दे दूँगी, वो तुम उन्हें दिखा देना, तो वो तुम्हें अच्छे से तुमसे मिलेंगे, तुमसे बात करेंगे और तुम उनके दोस्त बन जाओगे। ये कहने का उसका मतलब है। सम ऑफ देम एज फार एज आई कैन रिमेंबर वर क्वाइट नाइस, कुछ उनमें से जहाँ तक मुझे याद है काफ़ी अच्छे थे। ये जो लाइनें हैं ये फ्रेंटम नटल की सिस्टर ने उसे तब कही थी जब वो गांव में आने के लिए तैयारी कर रहे थे। फ्रेंटम वंडर्ड वेदर मिसिस सेपल्टन द लेडी टू whom he was presenting one of the letters of introduction came into the nice division। फ्रेंटम नटल को मतलब थोड़ी वंडर्ड का मतलब है वो ये सोच रहे थे कि क्या मिसिस सेपल्टन, जिन्हें वो एक जो लेटर दिए हैं उसकी सिस्टर ने, उनमें से एक जो हैं वो मिसिस सेपल्टन है, उनके लिए भी दिया है लेटर, तो क्या वो अच्छे मतलब कैटेगरी ऑफ नाइस पीपल है, क्या वो अच्छे लोगों के बीच से आती है, मतलब क्या वो अच्छी है महिला। ये वो अभी इस बारे में उनके मन में विचार ही चल रहे हैं। डू यू नो मैनी ऑफ द पीपल अराउंड हियर, आस्क्ड द नीस व्हेन शी जज्ड दैट दे हैड हैड सफिशिएंट साइलेंट कम्युनियन। जब काफ़ी देर तक उनका बातचीत नहीं हुई, आंखों ही आंखों में मतलब ऐसे ही विचारों का आदान प्रदान चलता रहा। साइलेंट कम्युनियन होता है जब आप बिना कुछ कहे यू एक्सचेंज थॉट्स एंड फीलिंग्स विदाउट सेइंग अ सिंगल वर्ड, बिना शब्द कहे जब आप लगता है कि बात हो रही है। तो भतीजी ने पूछा, क्या आप यहाँ काफ़ी लोगों को जानते हैं? हार्डली अ सोल सेड फ्रेंटम, फ्रेंटम ने कहा मुश्किल से किसी को। माई सिस्टर वॉज स्टेइंग हेयर सम 4 years ago एंड शी गेव मी लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू सम ऑफ द पीपल हेयर। मेरी बहन यहाँ 4 साल पहले यहाँ रहा करती थी और उसी ने मुझे कुछ लोगों के बारे में यहाँ मतलब लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन मतलब उनके नाम और पते दिए हैं। ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट इन अ टोन ऑफ डिस्टिंक्ट रिग्रेट। अपनी जो आखिरी ये लास्ट का जो वाक्य उन्होंने कहा उसमें थोड़ा जैसे पछतावा हो रहा उन्हें, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता ऐसे लोगों से मिलना। देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट, परस्यूड द सेल्फ पोजेस्ड यंग लेडी। उस आत्मविश्वास से भरी हुई लड़की ने फिर कहा, इसका मतलब है आप वास्तव में या व्यवहारिक तौर पर मेरी आंटी के बारे में फिर कुछ नहीं जानते।
ओनली हर नेम एंड एड्रेस एडमिटेड द कॉलर। कॉलर है यहाँ पर मिस्टर फ्रेंटम नटल जो आए हैं। उन्होंने कहा मैं सिर्फ उनका नाम और पता ही जानता हूँ, मतलब मैं उनसे पर्सनली मिला नहीं हूँ, मुझे उनके बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये उनका कहने का मतलब है। ही वॉज वंडरिंग वेदर मिसिस सिपल्टन वाज इन द मैरिड और विडोड स्टेट। तो अभी वो ये भी सोच रहे थे कि क्या मिसिस सिपल्टन जो हैं वो शादीशुदा हैं या विधवा हैं। एन अनडिफाइनेबल समथिंग अबाउट द रूम सीम्ड टू सजेस्ट मेस्कुलिन हैबिटेशन। अनडिफाइनेबल मतलब जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कमरे की हालत से ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे मेस्कुलिन हैबिटेशन भी है, यानी कि कोई मर्द भी वहाँ पर रहते हैं। कमरे के लुक से उन्हें ऐसा एहसास हो रहा था। तो अभी उन्हें क्लियर नहीं है, उनके दिमाग में भी डाउट है कि जिन लेडी मिसेस सिपल्टन से वो मिलने आए हैं क्या वो मैरिड हैं या विधवा हैं, अभी कुछ भी उन्हें क्लियर नहीं है। हर ग्रेट ट्रेजेडी हैपेंड जस्ट 3 years ago, said the child. That would be since your sister's time. तो अब लड़की ने आगे कहा उनके साथ जो ये ट्रेजेडी होती है, पूरी घटना, ये 3 साल पहले हुई, तब शायद आपकी बहन यहीं थी, उनके समय में हुई है। हर ट्रेजेडी, उनके साथ ये दुखांत घटना। आस्ट फ्रेंटम, somehow in this restful country spot tragedies seemed out of place. तो उन्हें ये लगा कि इतने शांत जैसे ये गांव है तो यहाँ दुखद घटनाएं मतलब आउट ऑफ प्लेस, जैसे हो नहीं सकती, ऐसा उन्हें लगा कि यहाँ तो बहुत शांति है, तो यहाँ किसी के साथ कोई बुरी घटना कैसे हो सकती है। यू मे वंडर वाई वी कीप दैट विंडो वाइड ओपन ऑन एन अक्टूबर आफ्टरनून, सेड द नीस, इंडिकेटिंग अ लार्ज फ्रेंच विंडो दैट ओपनड ऑन टू अ लॉन। आपको हैरानी हो रही होगी कि हमने अक्टूबर की ऐसी दोपहर में इस खिड़की को, जो कि बाहर लॉन की तरफ खुलती है, हमने इसे बंद क्यों रखा है। फ्रेंच विंडो होती है बेटा एक ऐसी विंडो जो दीवार के साथ जिसको अटैच किया होता है, और दरवाज़ा भी मतलब उसको एज ए डोर और विंडो दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो वो होती है फ्रेंच विंडो। और इनकी ये फ्रेंच विंडो जो है वो लॉन की तरफ को खुलती थी। लॉन होता है घास का मैदान। इट इज़ क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर, सेड फ्रेंटम, बट हैज़ दैट विंडो गॉट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजेडी। तो अब लड़की ने पूछा कि आपको हैरानी हो रही होगी कि हमने ये अक्टूबर महीने में इतनी दोपहर को ये खिड़की बंद खुली क्यों रखी है। तो उसके जवाब में फ्रेंटम कहता है क्योंकि साल का ये समय है और काफ़ी गर्मी है, पर क्या उस विंडो का उस ट्रेजेडी के साथ कुछ लेना देना है। आउट थ्रू दैट विंडो 3 years ago to a day, her husband and her 2 younger brothers went off for their day's shooting. अब वो बता रही है लड़की कि उसी खिड़की के रास्ते से 3 साल पहले उसके हस्बैंड मतलब उसकी आंटी के, यानी कि उस लड़की के अंकल और उसके 2 भाई, आंटी के 2 भाई जो थे वो दिन के समय शूटिंग के लिए गए थे। शूटिंग का मतलब है शिकार के लिए। They never came back. वो कभी वापस नहीं आए। Crossing the moor to their favorite shooting ground, they were all 3 engulfed in a treacherous piece of bog. मतलब जब वो शिकार पर गए तो इस घास के मैदान को क्रॉस करते समय जो उनका मनपसंद शूटिंग ग्राउंड है जहाँ उन्होंने जाना था, उन तीनों को दलदली ज़मीन ने, जैसे डेंजरस, वो ख़तरनाक दलदली ज़मीन जब मानो निगल गई। It had been that dreadful wet summer, you know, and places that were safe in other years gave way suddenly without warning. तो वो मतलब इतने भयानक वेट समर थी, लेकिन उसमें बारिश भी थी, आपको पता ही है। तो ऐसी जगहें जो होती हैं जो बाकी साल में पूरा मतलब सेफ़ रहती हैं, अचानक से बिना वार्निंग दिए ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। देयर बॉडीज़ वर नेवर रिकवर्ड, उनके मतलब डेड बॉडीज़ अभी कभी भी हमें मिले नहीं वापस। दैट वाज द ड्रेडफुल पार्ट ऑफ इट, और ये इस बात मतलब ये इस घटना का सबसे डरावना हिस्सा था। हेयर द चाइल्ड्स वॉइस लॉस्ट इट्स सेल्फ पोजेस्ड नोट एंड बिकेम फॉल्टरिंगली ह्यूमन। अब यहाँ आकर
उस लड़की की जो आवाज़ थी जिसमें इतना आत्मविश्वास था, अचानक से वो अब रुक रुक कर बोलने लगी, क्योंकि उसका गला भर आया ये बोलते बोलते। यहाँ थोड़ा वो हिचकिचाते हुए बोली, पुअर आंट always thinks that she will come back someday. They and the little brown spaniel that was lost with them and walk in at that window just as they used to do. बेचारी आंटी हमेशा यही सोचती है कि वो किसी दिन वापस आएंगे और उनके साथ छोटा ब्राउन स्पेनियल होता है शिकारी कुत्ता, वो भी उनके साथ ही खो गया था। और ऐसा आंटी को विश्वास है कि वो जिस विंडो से वो आया करते थे वैसे ही वो हमेशा की तरह वापस आ जाएंगे। दैट इज़ वाई द विंडो इज़ केप्ट ओपन एवरी इवनिंग टिल इट इज़ क्वाइट डस्क। यही वजह है कि इस खिड़की को शाम तक धुंधलका होने तक खुला रखा जाता है। पुअर डियर आंट, शी हैज़ ऑफन टोल्ड मी हाउ दे वेंट आउट। बेचारी आंटी अक्सर मुझे बताती है कि कैसे वो बाहर गए। हर हस्बैंड एंड हिज वाइट वाटरप्रूफ कोट ओवर हिज आर्म एंड रॉनी her youngest brother singing Bertie, why do you bound, as he always did to tease her because she said it got on her nerves। अब वो आगे फिर बताती है कि बेचारी मेरी आंटी अक्सर बताती है मुझे कैसे वो गए और उनके पति ने उनका वो वाइट वाटरप्रूफ कोट जो अपनी बाजू पर उन्होंने रखा हुआ था, एंड रॉनी उनका छोटा भाई जो गाता रहता था, बर्टी तुम क्यों उछल रही हो, जैसे कि वो हमेशा अपनी बहन को तंग करने के लिए गाया करता था, क्योंकि वो कहती थी कि ये गाना उसे परेशान करता है। गॉट ऑन हर नर्व्स मीन्स उसे परेशानी होती है इस गाने से। तो उसका मतलब आंटी का भाई अक्सर ये गाना गाकर उन्हें तंग किया करता था। डू यू नो समटाइम्स ऑन स्टिल क्वाइट इवनिंग्स लाइक दिस आई ऑलमोस्ट गेट अ क्रीपी फीलिंग दैट दे विल ऑल वॉक इन थ्रू दैट विंडो। क्या आप जानते हैं कि कभी कभी ऐसी ही शामों में अक्सर मुझे एक बड़ी क्रीपी सी फीलिंग आती है। क्रीपी होता है जिससे आपको थोड़ी इरिटेशन हो, डर हो कि किसी दिन वो उस विंडो के थ्रू वापस आएंगे। तो बच्चों ये हो गया आपका चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं इसके कॉम्प्रिहेंशन चेक। फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई हैड फ्रेंटम नटल कम टू द रूरल रिट्रीट। क्यों आए हैं रूरल रिट्रीट में, मतलब देहात के गाँव के एकांत स्थान में फ्रेंटम नटल वाई हैड कम क्यों आया है। फ्रेंटम नटल हैड कम टू द रूरल रिट्रीट टू अंडरगो अ नर्व क्योर, क्योंकि उनको कुछ मानसिक रूप से वो कमज़ोरी है, उसका इलाज कराने के लिए वो उस एकांत स्थान पर आया है। वाई हैड हिज सिस्टर गिवन हिम लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू पीपल लिविंग देयर। उनकी बहन ने, फ्रेंडम की बहन ने उसे वहाँ रहने वाले लोगों के लिए परिचय पत्र क्यों दिए थे। इसमें आप लिखेंगे हिज सिस्टर हैड गिवन हिम लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू पीपल लिविंग देयर एज ही डिड नॉट नो एनीवन देयर। क्योंकि वो वहाँ खुद किसी को नहीं जानते हैं, इसलिए उनकी बहन ने वो पत्र दिए हैं वहाँ के लोगों के जिन्हें वो खुद जानती है, क्योंकि वो खुद वहाँ पहले रह चुकी थी। शी न्यू दैट ही वुड नॉट स्पीक टू एनीबडी एंड हिज नर्व्स वुड बी वर्स फ्रॉम वॉपिंग। वो जानती है कि वो वहाँ किसी से बात भी नहीं करेगा और उसका जो रोग है वो पहले से भी और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। दैट इज़ वाई शी गेव हिम लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू ऑल द पीपल शी न्यू देयर। थर्ड क्वेश्चन, what had happened in the Sepleton family as narrated by the niece। भतीजी के अनुसार सेपल्टन परिवार में क्या घटना घटी थी। The niece told Nuttall that about 3 years ago Mrs. Sepleton's husband and her 2 younger brothers had gone for their day's shooting through the open French window। लड़की ने बताया, भतीजी ने बताया नटल को कि 3 साल पहले मिसिस सेपल्टन के हस्बैंड और उसके 2 भाई, उसके मतलब मिसिस सेपल्टन के ही 2 भाई अपने शिकार के लिए उसी फ्रेंच विंडो के थ्रू गए थे शिकार करने के लिए। दे नेवर केम बैक, वो कभी वापस नहीं आए। इन क्रॉसिंग द मूर टू देयर फेवरेट शूटिंग स्पॉट दे वर ऑल एनगल्फ्ड इन अ पीस ऑफ बॉग। दलदल में वो मानो दलदल उन्हें निगल गया हो, उनकी जो डेड बॉडीज़ थी वो कभी नहीं मिली।
It was a wet summer and places that were safe in other years gave way suddenly without warning. उसने ये भी कहा कि गर्मियों का टाइम था, लेकिन कई बार जो जगह हमें साल के बाकी टाइम में सेफ़ लगती हैं वो अचानक से ख़तरा बन जाती हैं, बिना चेतावनी दिए। और उस समय उस उनके साथ भी यही सब हुआ और अचानक उनके साथ ये दुर्घटना घट गई। देयर बॉडीज़ वर नेवर रिकवर्ड, और उनके शरीर, उनकी लाशें कभी भी नहीं मिली। तो बच्चों, ये था आपका चैप्टर और कॉम्प्रिहेंशन चेक। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और अब आपने इस वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और चैनल इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब करना है। साथ में दिए बेल बटन को प्रेस करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली आए और आप अगला चैप्टर मिस ना करें। बच्चों, अब इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम दूसरी वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश गुरु चैनल।